ऐसा मुशायरा जो फेस्टिवल की मानंद हो गया है और उसने पूरी दुनिया में एक हलचल मचाई है। और आज उसका 30वां आलमी मुशायरा कराची में मुनक्किद हुआ है, जिसमें गाए बगाए लोग आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से लोगों ने शिरकत की है। और आइए मैं आपको लेके चलते हैं इस मुशायरे में हो क्या क्या रहा है और कौन कौन लोग आए। आइए। जनाब डॉक्टर हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब, चेयरमैन साकिनान शहर कायद आलमी मुशायरा कमेटी, सदर फरहानुर रहमान साहब, सेक्रेटरी शेख राशिद आलम साहब, अच्छा भाई अच्छा, और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शुअराए कराम और सामीन गिरामी और अहले इल्म और दानिश अहबाब। सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब का कि इनकी सुगत की जो तहकीकी और उस उसूल पर है, तारीख़ी उसूल पर उसको शाये किया है। ये प्रोजेक्ट हुकूमत पाकिस्तान ने 1958 में शुरू किया और इसकी पहली जिल्द 1977 में शाये हुई। वो उस फ्रेम पर और फर्मे पर शाये हुई और बड़ी साइज़ में आउट ऑफ प्रिंट भी है। तो हाजी रफ़ीक साहब ने हमारा दामन पकड़ा, हमें शफ़क़त फरमाई हम पर, और हम उनके ही माली ताउन से और बरकाती फाउंडेशन की सरपरस्ती और ताउन से इसकी पहली जिल्द को छापने में कामयाब हो गए, जिसकी आज इस मुशायरे में, आलमी मुशायरे में रुनुमाई हुई। मैंने भी ये किताब यहीं पहली दफ़ा देखी और इस इदारे के सीनियर लोगों ने ख़ास तौर पर डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक बाबा उर्दू, हज़रत जोश मलिह आबादी, शानुल हक हक्की, डॉक्टर अब्दुल लैस सिद्दीकी, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, नसीम अमरोहवी, जोन इलिया, डॉक्टर फरमान फतपुरी, जमीलुद्दीन आली, डॉक्टर जमील जालबी, मोहतरम सहर अंसारी साहब। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। क्या कहने सब लोग शिरकत कीजिएगा। मैं चाहती हूँ अगर आपकी दुआएं मुझ तक आएंगी तो मैं यकीन कीजिए कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत कर सकूँगी। समात की जगह पढ़ती हूँ। वाह। कि एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है। लोग ससुराल में बहुओं को जला देते हैं, बस यही सोच के बारात से डर लगता है। बस यही सोच के बारात से अकेली निकली, भाई बैठे थे बहन क्या कहने भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। लरजते होंठ कहें क्या भला खुदा हाफिज, लरजते होंठ कहें क्या भला खुदा हाफिज, अगर यही है तुम्हारी रजा खुदा हाफिज। लरजते होंठ कहें क्या भला खुदा हाफिज, अगर यही है तुम्हारी रजा खुदा हाफिज। पड़ाव रात का था जिंदगी का थोड़ी था। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। पड़ाव रात का था जिंदगी का थोड़ी था, बुला रही है जरस की सदा खुदा हाफिज। क्या कहने। और वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में, वो मेरे सांस की सूरत था मेरे सीने में। फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा हाफिज, फिर एक दिन उसने अचानक कहा खुदा हाफिज। बदल चुका है ज़माना भी और मंजिल भी, बदल चुका है ज़माना भी और मंजिल भी, मुसाफिराने रहे इश्क का खुदा हाफिज। और दयारे मशहद उशाक अस्सलाम अलैक। क्या कहने हैं। दयारे मशहद उशाक अस्सलाम अलैक, हरीम जलवे यारान माँ खुदा हाफिज। साकिनान शहर कायद आलमी मुशायरा के चेयरमैन हमारे साथ डॉक्टर हाजी रफ़ीक परदेसी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा
एक कहते हैं आलमी मुशायरा मुनक्किद करने में सपोर्ट करी है और उसके चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक हो, खराज तहसीन कराची की और कराची से बाहर से जो लोग उनकी जानिब से सल्यूट है कि इतना मुनज़्ज़म मुशायरा आपने। आप लोगों की दुआएं माशाल्लाह, आप लोग सब आगे इसी वजह से हो गया माशाल्लाह। और क्या। इसी तरह आप लोग आ जाया करें ताकि ये काम आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला। हम तो आपके साथ ऑलवेज हैं हाजी साहब। अल्लाह ताला सलामत रखे आप क्या लोगों कहेंगे इस मुशायरे के हवाले से कुछ दो जुमले? को। बस यही है कि कोशिश करते हैं ताकि कौम इकट्ठा हो, कौम को कुछ सीखने को मिले, हमारी यंग जनरेशन को कुछ सीखने को मिले, कुछ अदब सीखे ताकि काम आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला। और इस मरतबा हम लोगों ने कुछ बच्चों को जिन्होंने बच्चों ने टॉप किया है पूरे कराची में, उनको गोल्ड मेडल भी पहना है, उनको कैश अवार्ड भी दिए हमने ताकि एजुकेशन में लोग बच्चे आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला। जुस्तजू करें ना। और उर्दू लगत के हवाले से हाजी साहब कुछ बयान करें। जो आपने नया इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त काम किया है ना, वो बड़ा, मैंने मुख्तलिफ लोगों से भी इंटरव्यू दिया था, वो सब कहते बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। वजी सानी ने बड़ा ज़बरदस्त कहा। 22 साल से ये लोग बेचारे चुप बैठे हुए थे। जब हम इनसे मुलाकात करने गए तो उन्होंने कहा हम क्या करें, गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है और कैसे काम आगे बढ़ेगा। हमने कहा बजट की फिक्र नहीं करें, बजट हम लोग इंशाल्लाह देंगे, आप लोग अपना काम करें। और माशाल्लाह उन्होंने ये काम करके दिया। इनकी मशीन को तकरीबन 7-8 साल से बंद पड़ी थी। इनको खतरा था शायद को 15-20 लाख रुपए खर्च आएंगे, लेकिन 1,65,000 में वो मशीन बन गई और आज वो मशीन चल रही है। और अब तो ऐसी बन गई कि माशाल्लाह वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किताबें भी छाप रहे हैं माशाल्लाह। तो अच्छा होगा माशाल्लाह। सुपरविजन जब आपने करी है ना, तो थोड़ा सा चेंज होते हो तो अच्छा सब काम होने लगा माशाल्लाह से। हमारा क्या है, अल्लाह ताला का करम है बस से। अब सब मुंतखब तो आपको किया ना अल्लाह ताला ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करे, ऐसी बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे जब भी मिलते हैं, जब से मुलाकात होती है, बड़ी खुशी होती है। और जब कराची के लिए, मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, पाकिस्तान के परचम के लिए जो आप काम करते हैं ना, खराज तहसीन आपके लिए। हम लोग पाकिस्तान के नौकर हैं, ये हमारी माँ है। माँ की खिदमत बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये चीज़ ही तो सब में नहीं हो रही ना। हो जाएगी, जिसके नसीब में, जिस पे अल्लाह ताला का करम होगा वो हो जाएगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। ये करम की बात है। थैंक यू हाजी साहब, थैंक यू। पीपीजी फैशन कमेटी की चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं समन फ़खर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक माशाल्लाह से। उर्दू से मोहब्बत है आपको, आज आप भी मुशायरे में मौजूद है। उर्दू अदब से सबको मोहब्बत होनी चाहिए और यही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जिससे हम लोग ना अपनी आपको ज़िंदा रख सकते हैं दिल से, उर्दू अदब को भी। तो मैं ज़रूर आती हूँ। ये मेरा 14 साल है अटेंड करते हुए और मैं हमेशा आती हूँ क्योंकि मैं रुकन कमेटी की मेंबर भी हूँ, दैट्स वाई। और हाँ, देखा फैशन कमेटी को कर रही है, मगर फैशन से रेलिवेंट लोग अगर उर्दू अदब से भी शगफ लेंगे तो उनको उर्दू अच्छी होगी तो अच्छा काम कर सकेंगे। एग्जैक्टली। वैसे भी पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते हैं मुशायरे के, और ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें इसको आलमी मुशायरा से ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से ओवरसीज़ पोइटिस्ट जो होते हैं वो भी यहाँ पर आते आएंगे। और यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं ना, उनको उर्दू अदब से लगाव है, जब ही आएंगे। हम भी उनमें से एक ही आएंगे। थैंक यू। आलमी मुशायरा जो होने जा रहा है, पहले तो मैं इस पर सबको मुबारकबाद दूंगा, ख़ास तौर जो उर्दू से लगाव रखते हैं, उर्दू अदब से लगाव रखते हैं। और फिर ये एक पड़ोसी हमारे जो देश हैं उनको भी एक मैसेज जाता है कि देखिए, जब दुनिया में ऐवानों में लोग जाते हैं ना, वो अपने जो लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हमारी मादरी ज़बान जो है ना वो उर्दू है, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जहाँ पे भी खड़े हो तो उर्दू की बात करें। और ये मुशायरा जब हो रहा है तो मैं पड़ोसी मुल्क को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम मेहमान नवाज़ हैं, आप आएँ, हम मेहमान नवाजी आपकी करेंगे और दिल से करेंगे। मैच में तो शायद वो नहीं आ रहे, लेकिन चलें, अगर शायर आएँ, लोग आएँ, तो इसी जेस्चर को आप समझें कि पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री है, और साथ साथ हम दावत देते हैं कि आप आएँ, हम आपको वेलकम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कौन, जो पूरी सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, ज़िशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। माशाल्लाह से इतना मजमा, इतना क्राउड, मिसबिहेव कोई नहीं है ना, मैसी है ना कुछ है, सब पेन ड्रॉप साइलेंट प्रॉपर काम हो रहा है। थैंक यू कि आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस इस बात की ख़माजी है कि उर्दू से मोहब्बत करने वाले बड़े पुरअमन लोग होते हैं। हमारी पहचान ही पुरअमन है, और ये पुरअमन मुशायरा है, और ये पुरअमन मुशायरा है और 30वां है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत से, सुनने वालों के ज़ौक़ से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कि लोग कैसे हैं। तो बड़ा अच्छा मैसेज है, डिस्टर है पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में जाना चाहिए। और इसमें मैसेज में एक चीज़ आज मैं लास्ट एक शेर पे ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअल देखें, हम अलिफ़ को समझें पहले। अलिफ से अनार की जगह, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं ना अलिफ से अनार, मैं कहता हूँ अलिफ से अनार की जगह अलिफ से इंसानियत पढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेटर है। हमारे साथ बहुत प्यारे, बहुत हरदिल भाई नदीम माजी मौजूद थे और मुंतज़मीन में से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत मुबारक है एडवांस में। अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और हाउसफुल है और पिन ड्रॉप साइलेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। हमें उम्मीद नहीं थी, जितनी पब्लिक आ गई थी, कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने मुनज़्ज़म तरीके से, इतनी खामोशी से लोग सुनेंगे और इतनी दिलचस्पी से। और हकीकत बात यह कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कराची के लोग इतनी शौक़ से मुशायरा सुनते हैं।
नहीं तो हम समझते थे कि यार ये बूढ़े बूढ़े लोग या एक मिडिल एज लोग ही सुनेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे यंग लोग बहुत हैं, यंग यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत हुई है। यूथ बहुत ज़्यादा यूथ की इन्वॉल्वमेंट है, बाकायदा पूरे पूरे कॉलेजेस वगैरह सब आए हुए हैं, सारे मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं और अब सब बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये शहर की तहज़ीब के लिए, शहर की उर्दू लुगत के लिए बड़ा मतलब एक अहम किरदार अदा किया आज इस मुशायरे ने। और मुंतज़मीन इतने अच्छे हों तो प्रोग्राम अच्छा क्यों नहीं? नहीं मैं तो एक हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन रफ़ीक परदेसी साहब हैं, बाकी सारी हमारी पूरी टीम, इंटायर टीम है, सबकी बड़ी मेहनत है, सब ने बड़ी कोशिश की और इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात ये हुई कि उर्दू लुगत के लिए काम किया गया है, उस नया एडिशन है, नया इजाफा है और अल्लाह के हुक्म से मतलब उम्मीद है हमें कि लोग इसको बड़ा सराहेंगे, बड़ा पसंद करेंगे, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। पाकिस्तान में पहली दफ़ा 22 जिल्दों पे उर्दू लुगत को लिखी गई है और ये रफ़ीक परदेसी साहब की काविश है और उनकी पूरी टीम की काविश है और रफ़ीक परदेसी साहब ने ख़ुद इसमें इंटरेस्ट लिया है, तो ये काम बड़े अच्छे और बड़े खुश उसलूबी से तय पा गया और आज उसकी इनोवेशन भी हो गई है इस मुशायरे में। तो अल्लाह से उम्मीद है कि आगे और भी अच्छा होगा और दूसरे लोग भी इस तरह की तकारीब अरेंज करेंगे शहर कराची में और इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। देखिए उन्होंने हमेशा कहा है कि हाथ पकड़ना शुरू करें तो टांगे खींचना बंद करें। हाजी साहब का जो एक वो यूनिवर्सिटी है, आप देखें कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट को वो लीड कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, उनका एक बड़ा रोल है और मैं समझता हूँ कि हाजी साहब की जो एक्सपीरियंस है और हाजी साहब का जो एक मोहब्बत और प्यार का हमेशा उन्होंने मैसेज दिया है, इस मैसेज को इस हद तक तो नहीं रखना चाहिए, हमें आगे इस मैसेज को पहुंचाना है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी क्या चाहती है। हम सब अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान के अंदर ख़त्म करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी पे काम करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की उन तमाम नौजवानों को जो आज मायूस हो चुका है उसको यूनिवर्सिटी की शक्ल में जनरल आसिम मुनीर साहब जिस तरीके से लीड कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो हाजी साहब की भी खिदमत को भी देखें कि उन्होंने यहाँ से लेके कश्मीर तक, आप देखें कि कश्मीर में जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिया वो एक अजूबा है कि उन्होंने जो मोनूमेंट दिया पाकिस्तान की तारीख में किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ये एक्सेप्ट किया कि हाजी साहब आप हमारे लिए वो हैं कि आपने वो काम किया जो किसी हुकूमत ने नहीं किया। तो आप ये देखें कि ये जहाँ से मैसेज कश्मीर तक वो देने जा रहे हैं और आपको बार बार ये इशारे दे रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। हमें इकट्ठा करने में इंटरनेशनली हमारे जो मामलात हैं उसमें कैसे एक एज ए बिज़नेस कम्युनिटी का रोल होना चाहिए ताकि इन इश्यूज़ को आसान किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का रोल है, हमारे वो असासा हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर इनके विज़न को मिशन की शक्ल दे दी जाए और एक स्ट्रेटजी बना दी जाए तो मैं समझता हूँ कि वो रोड मैप जो पाकिस्तान को चाहिए, लोन फ्री फाइनेंशियली स्टेबल पाकिस्तान, वो मिल सकता है। इंडिया की सरजमीन से बहुत बेहतरीन शायरा हमारी बहुत प्यारी बहन निगत अमरोहा फ्रॉम अमरोहा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। कराची। बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ तमाम कराची के लोगों की कि जिन्होंने मुझे अपनी बेपनाह दुआओं से और मोहब्बतों से नवाजा और बड़े खुलूस के साथ मेरी शायरी को समाअत किया। इतनी अच्छी शायर हैं और जिस जगह से आप आएंगे कदरदान हैं कराची वाले, तो उर्दू अदब से वाकिफ़ हैं, तो आपको अच्छा तो लगा होगा। क्राउड देखें कितना माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त। मैं माशाल्लाह से मुझे एक तमन्ना थी कराची आने की, क्योंकि दरअसल मेरा रिश्ता इंडिया से है और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, और मगर मुझे जितना हिंदुस्तान पर नाज है उतना ही मुझे पाकिस्तान पर भी नाज है। पाकिस्तान पर नाज इसलिए है कि क्योंकि मेरा पूरा ददिहाल पाकिस्तान में मौजूद है। तो पाकिस्तान की बेटी हुई ना फिर तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ मेरे बाबा रहते हैं रिजविया, उसमें अमरोहा सोसाइटी में, मेरे फूफी रहती हैं रिजविया सोसाइटी में, इंचोली में मेरे ताए रहते हैं, मेरे चाचा रहते हैं, तो मैं यकीनी तौर पर पाकिस्तान की भी बेटी हूँ। एब्सोल्युटली जी। और आज का प्यार देख के तो आपको अंदाजा होगा कि जी जिस तरह से मुझे मतलब कराची के लोगों ने सराहा है, अपनी दुआओं से, अपने मोहब्बतों से नवाजा है, उसके लिए पूरे अहले कराची की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और शुक्रगुजार मेरी बहन कि आप इतनी दूर से आई, इस मुशायरे को रौनक बख्शी। और मैं चाहूँगा मेरी बहन कि दूर से आई है इंडिया से, तो दो अशार ऐसे खूबसूरत हमारे नाजरीन के लिए
मैं पढ़ना चाहती हूँ कि खुले जो होते दरीचे तो कुछ हवा लगती, खुले जो होते दरीचे तो कुछ हवा लगती, तमाम ज़िंदगी माँ बाप की दुआ लगती। और मेरा नसीब अकेली सफ़र पे निकली हूँ, मेरा नसीब अकेली सफ़र पे निकली हूँ, अगर फ़रेब न देता तो मैं ही ना लगती। बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी सभी कराची वालों को मेरा एक बार फिर सलाम पेश करती हूँ और उनसे कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखिए और अगर ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाल्लाह फिर आना होगा। कश्मीर की हसीन वादी से मेरा बहुत प्यारा भाई, बहुत अच्छा शायर शौज़ेब काशिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कराची। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका। 30वां आलमी मुशायरा और बड़ा ज़बरदस्त आपने पढ़ा, सुन रहा था और कैसा मज़ा आ रहा, कैसा फील हुआ आपको यहाँ आके फर्स्ट टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरा दूसरा चक्कर है कराची का। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़िज़ा है। साकिनाने शहर कायद के तमाम मुंतज़मीन को और इस खूबसूरत महफ़िल को बर्पा करने वालों को मेरा सलाम अक़ीदत है। आपने इज़्ज़त बख्शी है, मान बढ़ाया है, तो ममनून और मुतशक्किर ना सर। आपको ऐसे ही तो नहीं बुलाया गया ना, तो आपको कुछ डिजर्व है, हीरा है ना, जब तो आपको आपका बड़ापन लोगों ने आपका बड़ापन है सर, तराशा तो आपको बुलाया है। आपका बड़ापन है सर, आपकी मोहब्बतों के मकरूज़ हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा है साहिबा, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। आज मुशायरा मुनक्किद हुआ 30वां, तो क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह से बहुत अच्छा मुशायरा था, बहुत अच्छी अरेंजमेंट की गई है फरहान साहब और इनकी टीम के तवसत से। और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए, क्योंकि कराची की इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है कि इतना टाइम नहीं मिलता है आपको कि आप अपने लिए टाइम निकाल सकें। और इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह के जो अदबी प्रोग्राम्स होते हैं, उससे एक तो हमारी रूह ताज़ा हो जाती है, एक हम अपनी ज़बान से और अपने जो बैकग्राउंड हमारी उर्दू है उसकी रोशनास दोबारा से हो जाते हैं डेफिनेटली। और हमें नई चीज़ें और नई अदब से मुंसलिक होने का एक मौका मिलता है। और ये यकीनन हमारे इस शहर का एक अहम मुशायरा होता है और इसकी रवायत जो है गुज़िश्ता चूँकि 30 बरसों से ये मुशायरा मुनक़्क़द हो रहा है और दुनिया भर से जितने भी शुरा कराम हैं वो यहाँ आए हैं, उन्होंने मुशायरा पढ़ा, वो भारत से हों या अकनाफ़ आलम से हों, सारे शायर यहाँ आते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं। और नो डाउट कि ये मुशायरा जो है ये तमाम लोगों के लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि एक मयार की एक अलामत समझा जाता है कि यहाँ पर शायर आना और पढ़ना चाहते हैं और उनके लिए बड़े एजाज़ की बात होती है यहाँ आकर शेर पढ़ना। हम अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, हमारे टीम का जो लीडर है वो कमाल के आदमी है, हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, द ग्रेट पर्सन। और उनकी मोहब्बतें, उनकी जिस तरह से हमारे साथ सबके साथ जो रवैया है एक फैमिली की तरह। फरहान रहमान हो गए, उसके बाद हमारे राशिद भाई हो गए। हाँ, तो ये जितने भी हमारी टीम है तो वो कमाल के लोग हैं। और फिर अच्छा काम करके मज़ा आया है। मेहनत और जो थकन वो अपनी जगह वो हम भूल गए, लेकिन जो चीज़ अब हो गई नज़र आ रही है तो वो लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया, तो वो प्यार निछावर हो रहा है। हाँ, तो अब सब थकन दूर है। वो थकन दूर हो गई है। और माशाल्लाह कामयाब मुशायरा, और दुनिया जहान से लोग आए हुए हैं, शायर आए हुए हैं, और सारे आप देख भी रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। माशाल्लाह मजमा जो है वो काफ़ी तादाद में है। अच्छा, आ रहे हैं और जा रहे हैं लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको कामयाब, क्या बहुत ही कामयाब इसको मैं कहूँगा मुशायरा हमारा मुनक़्क़द हुआ है। यहाँ इंटरनेशनल मुशायरा है जो कि हाजी रफ़ीक साहब ने मुझे इनवाइट किया और यहाँ मेरे तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग जान पहचान के मिल गए और उससे मुझे बहुत लुत्फ़ आया कि इस बहाने मेरी सबसे मुलाकात हो गई और एक अच्छा वक्त गुजर रहा है हम सबका। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीबी है। और सेकंड ये अल्लाह ताला हाजी साहब को इसी तरह सेहत के साथ इसी तरह हमारे मुल्क के लिए जितना वो काम करते हैं और माशाल्लाह हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। कश्मीर के लिए भी उन्होंने फ्लैग लगाया पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे मुल्क के असासे हैं और हम दुआ गो हैं हाजी साहब इसी तरह हमारे लिए मुल्क के लिए काम करते रहें। हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पर आके, और जिस तरह आप लोग मोहब्बतें बांटते हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हाज़िरी मेरी हो जाती है इत्तेफाकन। आखिरी लम्हे तक नाउम्मीद रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार होता है। अल्लाह मदद करता है। बेशक बेशक। सर मैं चाहूँगा कोई एक शेर सुनाना चाहेंगे सर प्लीज़? हैं कि लबों की मुस्कुराहट देखते हैं, लबों की मुस्कुराहट देखते हैं, दिलों में झांकता कोई नहीं है। एक
और शेर सुन लीजिए कि कातिल तेरी रुसवाई मंजूर नहीं हमको, कातिल तेरी रुसवाई मंजूर नहीं हमको, देखेगी अगर दुनिया जख्मों को छुपा लेंगे। थैंक यू सर। नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है, नील गगन पर सुनते तो हैं कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। बहुत शानदार मुशायरा। और ये तो एक बड़ी, यानी ये जो साकिनाने शहर कायद का जो ये मुशायरा है, ये कराची की एक पहचान और कराची की एक रवायत बन चुका है और एक फेस्टिवल हो गया है। और ये देखिए 30 साल हो गए इस सिलसिले को, और दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा अरसे तक कोई एक कैलेंडर इवेंट जो है वो इतने लंबे अरसे तक चला। और इस मुशायरे ने कराची की अदबी और तहजीबी माहौल को ऐसा बदला कि फिर इसकी देखा देखी बहुत सारी जो है वो जी दूसरे शहरों में भी फेस्टिवल शुरू हो गया और कराची के अंदर भी बहुत सारे फिर फेस्टिवल और बहुत सारी अदबी एक तहरीक की शक्ल ये इख्तियार कर गया है। और हाँ, कराची के जो लोग हैं, यकीनन चूँकि ये इल्म व अदब का गहवारा है ये शहर, पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू की जो उर्दू परवान चढ़ी है और उर्दू की जो तहजीब और तरक्की और तरवीज है, उसमें कराची का एक बड़ा मरकज़ी किरदार है। और कराची माशाल्लाह से, यहाँ कराची के अंदर ये जो तकरीबात इस तरह की होती हैं, ये इस चीज़ का सबूत है और ये इस चीज़ का ऐलान है कि उर्दू कराची हमेशा ज़िंदा रखेगा। और कराची वालों के, जब कराची में उर्दू ज़िंदा रहेगी तो पूरे पाकिस्तान में उर्दू ज़िंदा रहेगी। हाँ, ये सब अल्लाह पाक का करम है। हम कोशिश करते हैं और कोशिश करना बंदे का काम है। हमारी कोशिश होती है कि हम इस शहर को एक अच्छा मुशायरा दें, एक अच्छा फेस्टिवल दें, लोग आएँ और यहाँ एंजॉय करें, फैमिली के साथ आएँ, फैमिली इन्वायरमेंट दें। वो हमारी कोशिश थी, अल्लाह ने कामयाब किया, अल्लाह का शुक्र एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर 8:30 बजे से आया हुआ हूँ और मैं आपको क्या बताऊँ, इसमें मुशायरे में जो मेन किरदार है वो हाजी रफ़ीक परदेसी साहब का है, क्योंकि अब मेमन भी शायर हो गए हैं। तो और वैसे भी आपको पता है हाजी रफ़ीक साहब की जो खिदमात हैं इस शहर के लिए, वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई भी हिसाब हो, कोई मस्जिद का हो, मदरसे का हो, कोई चैरिटी का हो, किसी भी लिहाज से। मगर आज के मुशायरे का जो मैं बोलता हूँ सेहरा है वो हाजी रफ़ीक परदेसी साहब को जाता है। हाँ, और उसके साथ फरहानुर रहमान, हमारी पूरी टीम ने काफ़ी दिनों से इस पे, काफ़ी महीनों से वर्किंग चल रही थी, जो आज इस रिज़ल्ट पे हम अल्लाह ने हमें पहुँचाया है। और जी अल्लाह का बड़ा करम है और आप लोगों ने ख़ुद इसकी कवरेज की है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ जो आपने देखी होगी कि हाजी रफ़ीक साहब ने गोल्ड मेडल भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को। जी उसके साथ कैश प्राइज़ भी दिया गया उनको 2-2 लाख रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला अब हम अगले साल इसको एक से ज़्यादा करने हैं। हाजी साहब ने हमें कहा है कि इसको हम बढ़ाएंगे डे बाय डे इंशाल्लाह ताला। इसमें हर साल जो है ना 2 की जगह 4, 4 की जगह 8। जी मैं 2 शेर पेश करता हूँ कि सदाएं देते हुए और ख़ाक उड़ाते हुए मैं अपने आप से गुज़रा हूँ तुझ तक आते हुए, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। क्या बात है भाई, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपको ये पैकेज कैसा लगा? उम्मीद करूँगा अच्छा लगा होगा। साकिनाने शहर कायद का आलमी मुशायरा था और एक्सपोसेंट में जोक दर जोक लोगों ने शिरकत की, बैनुल अक़वामी और पाकिस्तान के शौरा ने अपने कलाम सुनाए और माशाल्लाह से अब ये प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। और मैं भी आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपने दोस्त अर्श को इजाज़त दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए, राब्ते के लिए आपको रब्ता करना पड़ेगा 0315824870 और फेसबुक पे आपको देखना पड़ेगा लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और देखते रहिए वीनस IGTV। अपने दोस्त अर्श को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।